हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वेलकम इन जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो अपना जो क्लास ट्वेल्थ में जो टॉपिक स्टार्ट किया था, अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और हेलो एल्केन में अपन ने जो क्लासिफिकेशन करवा दिया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब आज अपन टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इनका नोमेनक्लेचर। तो टॉपिक का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, नोमेनक्लेचर। नोमेन क्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब है किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नेमिंग करना है। और नाम लिखने के दो तीन तरीके होते हैं, अलग अलग नाम दे सकते हैं अपन। जैसे 11th में आया हुआ ये टॉपिक अपना कि भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम भी दे सकते हैं, कॉमन नेम भी दे सकते हैं और डेरिवेटिव नेम भी दे सकते हैं। लेकिन हेलो एल्केन वाले जो टॉपिक है इसमें अपन दो नाम देंगे इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और मान लेते हैं अपन आर एक्स, हेलो एल्केन को क्या मानते हैं, आर एक्स। और इसका मोनो हेलो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है ये ध्यान रखना अपन को, CnH2n+1x होता है। जहाँ n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और कंपाउंड बनाते जाएंगे। यहाँ आर एक्स जो है इसका आपको दो नाम देने, एक तो कॉमन बताना है, कॉमन का मतलब है ट्रेवल नेम, और दूसरा आपको आईयूपीएसी बताना है। तो कॉमन नेम और दूसरा कौन सा नाम पढ़ेंगे इसका, आईयूपीएसी। ये दोनों नाम बताएंगे, कॉमन और आईयूपीएसी। आर एक्स और एक्स की वैल्यू अपन को मालूम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकती है। तो कॉमन नेम में इसका नाम जो लिखेंगे वो लिखेंगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, ये इसका कॉमन नेम। नाम देने का तरीका है इसका, देखो जब अपन आर एक्स को लिखते हैं तो आर डैश एक्स, और आर को अलग लिखो और एक्स को अलग लिखो। तो आर को अपन क्या मानेंगे, एल्काइल। एल्काइल वर्ड का मतलब है कोई भी एक एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद में जो ग्रुप बचता है उसको एल्काइल बोलते हैं। और हेलोजन जो है वो चार हेलोजन अपन को बता रखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन्स होते हैं। तो एल्काइल वर्ड इसके लिए आया है, आर के लिए एल्काइल, और एक्स के लिए यहाँ वर्ड आया है हैलाइड। दोनों को मिला के पूरा नाम बनाया अपन ने, एल्काइल हैलाइड। अब आईयूपीएसी नाम अगर आपको देना है तो इस तरीके से देंगे। यहाँ हेलोजन फंक्शनल ग्रुप की टेबल में नहीं आता। फंक्शनल ग्रुप की टेबल जो है 11th में आपने लर्न करी होगी, उस टेबल में कार्बोक्सिलिक एस्टर वगैरह ये जो सारी चीज़ें आती है, अल्कोहल वगैरह आता है, अमाइंस आते हैं, लेकिन हेलोजन नहीं आता। तो हेलोजन को अपन एक प्रीफिक्स मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स मानेंगे, और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, हेलो। और फिर लंबी चेन को जो है कार्बन की चेन को, उसको अपन लिख देते हैं एल्केन। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, हेलो एल्केन। तो ये अपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एक्स का नाम लिखना बताया आपको, हेलो एल्केन का नाम लिखना बताया, नोमेनक्लेचर। अब अपन एक एक एग्जाम्पल करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया जाता है। तो यहाँ अपन ले लेते हैं n की वैल्यू 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा CH3, और x की जगह अपन ने ले लिया Cl। अब इसका नाम देना है, और नाम देने के दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक कॉमन नेम मतलब ट्रेवल नेम, और दूसरा आईयूपीएसी। तो कॉमन नेम यहाँ लिख देते हैं, कॉमन नेम में क्या लिखना है, C का मतलब कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में CH3 को आप क्या लोगे, मिथाइल, और Cl को क्या मानोगे, क्लोराइड। तो कॉमन नेम बन जाएगा इसका मिथाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम। अगर आईयूपीएसी लिखना है तो आई लिख देता हूँ मैं, इस आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं आईयूपीएसी नेम को। और आईयूपीएसी में हेलो को पहले लिखना है और एल्केन को बाद में। हेलो यहाँ वर्ड आता है क्लोरो के लिए, तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्लोरो। और एक ही कार्बन की चेन है तो एल्केन की जगह यहाँ वर्ड लिखेंगे अपन मीथेन, क्लोरोमीथेन। तो ये इसका कौन सा नाम बन गया, आईयूपीएसी नेम। तो कॉमन और आईयूपीएसी नेम दोनों देने हैं एक एक कंपाउंड का, और अपन को नाम बनाते जाना है। यहाँ एक चीज़ इसमें डिफरेंस बताता हूँ कि भाई कॉमन और आईयूपीएसी दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ी,
या हर जगह अपन कॉमन क्यों नहीं देते, या हर जगह IUPAC का यूज क्यों करते हैं। तो कहने का मतलब है बड़े बड़े जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका नेमिंग जो है कॉमन नेम देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन को IUPAC की रिक्वायरमेंट पड़ी है। और IUPAC कैसी भी लंबी चेन है उसका काम होता है नोमेनक्लेचर करना, और ये नोमेनक्लेचर करने में अपना यूज देता है। तब इस IUPAC नेम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करा जाता है किसी भी कंपाउंड के नेमिंग में। अब लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, कुछ कंपाउंड मैं यहाँ बनाऊँगा और अपन को इसका नाम ट्राई करना है। एक बार आपको ट्राई करना है, फिर मैं बताता हूँ। ये अपने पास 3-4 नाम मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। इनका कॉमन और IUPAC दोनों अपन का नाम बनाना है। और बनाना कैसे है ये देखते हैं अपन। देखो भाई, यहाँ सबसे पहले कॉमन लिख देता हूँ। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, वही है, सेपरेट करो, क्लोरीन को अलग करो और एल्काइल को अलग करो, तो दोनों को मिला के बताएंगे नाम आपको। 2 कार्बन के लिए वर्ड जो है वो इथाइल। यहाँ एक बार चीज़ में एक और क्लियर कर दूँ, अगर सिंगल कार्बन आता है तो मैथ वर्ड यूज करते हैं, अगर 2 कार्बन आता है तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एथ, और 3 आता है तो प्रॉप, 4 आता है तो ब्यूट, 5 आता है तो पेंट, 6 आता है तो हेग्स, और 7 आता है तो हेप्ट, और 8 आता है तो ऑक्ट, और 9 आता है तो नॉन, और 10 आता है तो डेक। ये वर्ड अपन को वापस याद रखने हैं, जो 9, 10, 11 में आपने पढ़े हैं उसी को वापस अपन ने बताया यहाँ पे कि कितने कार्बन पे आपको कौन सा प्रीफिक्स का नाम जो है आपको याद रखना है। तो यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं अपन इथाइल, और Cl के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, क्लोराइड। ये इसका नाम बना, लेकिन ये नाम बना है कॉमन ट्रेवल। और अब अपन को IUPAC का ट्राई करना है। इसका IUPAC का नाम क्या बनेगा, यही है, पहले क्लोरो को हेलो को आगे लिखेंगे, फिर एल्केन कार्बन की चेन को। तो यहाँ लिख देंगे अपन क्लोरो, और 2 कार्बन है तो इथेन, क्लोरो इथेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो फर्स्ट का नाम बता दिया। अब सेकंड का ट्राई करते हैं। देखो सेकंड में ये चेन सीधी तो है, लेकिन 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए कॉमन नेम में जो अपन यूज करेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल, और Cl लगा हुआ है तो क्या आएगा, क्लोराइड। ये प्रोपाइल क्लोराइड है, लेकिन यहाँ अपन कहते हैं प्रोपाइल तो 2 बन सकते हैं, ये भी प्रोपाइल है और ये भी प्रोपाइल है, 3 कार्बन इसमें भी और 3 उसमें भी है। तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए N प्रोपाइल लिख देते हैं, N प्रोपाइल, और फिर वर्ड यूज करते हैं अपन क्लोराइड। तो N प्रोपाइल क्लोराइड नॉर्मल चेन, N का मतलब यहाँ नॉर्मल से लिया है, मिनिमम 3 कार्बन से आप N का यूज कर सकते हैं। 3 के अलावा 4, 5, 6 कार्बन में भी N का यूज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने कार्बन में यूज कर सकते हैं, 3 कार्बन। अब यहाँ N के बाद में इसका IUPAC नेम, यहाँ देखो चेन अपन को अब नंबर देना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा चेन होती है कार्बन की, तो उसमें अपन सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन चेंज हो सकती है। तो यहाँ आपने नंबर दिया है 1 पे क्लोरो आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 क्लोरो प्रोपेन, या क्लोरो प्रोपेन भी लिख सकते हैं, 1 क्लोरो प्रोपेन। तो ये इसका जो नाम है, ये अपन ने जो नाम बताया, ये कौन सा नाम बताया यहाँ पे,
ये IUPAC नेम बता दिया, तो 1 क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ जो मैं अब यहाँ नाम लिखूँगा, ये दूसरा जो कंपाउंड है इसमें भी 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन में 1 2 और 3, 1 2 और 3, और अब इसका IUPAC और कॉमन दोनों लिखने हैं। तो अपन बताएंगे यहाँ पे देखो, जब चेन है और चेन में एक ब्रांच आती है, जैसे ये चेन चल रही है और इसमें सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच आ गया, या कुल मिला के आपको ये वाली कंडीशंस याद रखनी है। कंडीशंस क्या है अपने पास में, कि ऐसा अगर स्ट्रक्चर अपन को कहीं दिख जाए, CH से कितने CH3 कनेक्ट हो, 2 CH3 अगर कनेक्ट है, तो उसके नाम में एक नया वर्ड ऐड करेंगे कॉमन नेम में, वो वर्ड है आइसो। तो आइसो फिर क्या करेंगे, प्रोपाइल और क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ये इसका कौन सा नेम हो गया यहाँ पे, कॉमन नेम। और कॉमन नेम के बाद में ये कॉमन, और अब IUPAC। IUPAC में वही है, नंबरिंग देना पड़ता है, और नंबरिंग में लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई करने के बाद में नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट है। अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 तो भी 2 पे क्लोरो आ रहा है, और इधर से करेंगे 1 2 3 तो भी 2 पे क्या आ रहा है, क्लोरो आ रहा है। तो ये 1 2 3 कहीं से भी करेंगे तो 2 पे क्लोरो आ रहा है। तो इसका जो नाम लिखेंगे अपन, क्या नाम लिखेंगे, 2 क्लोरो, और 2 क्लोरो के बाद में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, प्रोपेन। ये इसका नाम बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका नाम बता दिया। अब फोर्थ पे आते हैं, लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। इसके साथ में मैंने एक चीज़ आपको बताई कॉमन नेम के लिए, कि भाई किसी का अगर कॉमन नेम बनाना है, तो ये देखो, ये कंडीशंस वही आ रही है जो सेकंड में अपने पास आई, थर्ड में अपने पास आई थी। एक CH से कितने CH3 कनेक्ट है, 2। जब 2 CH3 कनेक्ट आ जाते हैं, और या फिर चेन के इधर सेकंड में, लास्ट से सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है, तो इनके कॉमन नेम में अपन को आइसो वर्ड यूज करना पड़ेगा। आइसो के बाद टोटल कार्बन काउंट करो, इसमें नंबरिंग नहीं करनी पड़ती कॉमन नेम में, सिर्फ आपको क्या करना है, टोटल कार्बन काउंट करने हैं, 1 2 3 और 4 कार्बन। और 4 कार्बन के लिए जो वर्ड यूज करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ब्यूटाइल। ब्यूट वर्ड 4 के लिए आता है, 4 कार्बन की चेन के लिए, ब्यूटाइल। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ, Cl को अपन क्या बोलते हैं, क्लोराइड, तो नाम रख दिया इसका क्लोराइड। टोटल नाम बनेगा इसका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम बना। अब इसका अपन को IUPAC ट्राई करना है। IUPAC में क्या ट्राई करेंगे अपन, वही चेन आइडेंटिफाई करनी है, लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन ये वाली ले लेंगे अपन, Cl जहाँ से नियरेस्ट है वहाँ से अपन ये चेन ले लेते हैं, 1 2 3 की बन रही है लॉन्गेस्ट। ऐसे नहीं करना आपको, 1 2 फिर 3 नीचे गए, फिर आपको 4, ये चेन वही बनेगी जो आपकी कंटिन्यूस में, उसी चेन को आइडेंटिफाई करना। चेन आइडेंटिफाई करने के बाद में मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स रह गए, एक तो Cl आ गया और एक कौन सा आ गया, CH3। Cl के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है क्लोरो, और कितने नंबर पे क्लोरो है, 1 पे, तो 1 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन को अपन क्या बोलेंगे, प्रोपेन, ये प्रोपेन। तो ये अपन ने कुछ नाम आइडेंटिफाई किए, कुछ नाम ट्राई किए, और इसमें किस तरीके से आपको नाम बनाना है ये तरीका अपन ने समझाया है। तो यहाँ और भी कुछ नाम अपन ट्राई करेंगे, ताकि आपकी पूरी IUPAC में किसी भी कंपाउंड का नाम अगर आ जाए तो उसका नाम किस तरीके से अपन को देना है, कैसे किसी का कॉमन नेम बनाना है, ये नाम अपन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको। तो ये आते हैं यहाँ पे, अब आपको चेन इस टाइप से दे दी, CH3 का होल थ्राइस C और Cl, या यहाँ पर डैश लगा हुआ ही नहीं आए, ये लिखा हुआ है, इसका कॉमन और IUPAC नाम बनाना है।
तो पहले चेन को ओपन करेंगे, चेन ओपन करेंगे क्योंकि ये एक कंप्रेस फॉर्मूला है। कंप्रेस का मतलब है बड़े फॉर्मूले को आपने कंप्रेस करके छोटा बना दिया, और कंप्रेस फॉर्मूले को आपको वापस ओपन करना है। यहाँ सी की वैलेंसी, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, अपन कहते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये सी बना दो सबसे पहले, ये वाला सी। ब्रैकेट को बाद में देखो, ब्रैकेट के बाद जो चीज़ें वो पहले लिख लो, सी और यहाँ पर एक सी एल, ये हो गया। अभी भी कार्बन की 3 वैलेंसी ड्यू पड़ी है, तो तीनों वैलेंसी को ऐसे सेट करेंगे अपन, CH3, फिर CH3 और CH3। CH3 का होल थ्राइस था, इसलिए एक सी पे 3 CH3 अपन ने लगा दिए और एक Cl लगा दिया। अब अपन को इनका नाम देना है। नाम देने के लिए वही लंबी चेन को आइडेंटिफाई करना है। चेन आइडेंटिफाई कर लेते, कोई भी ले लो, 3 कार्बन की बन रही है। ये चेन आइडेंटिफिकेशन कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग चाहे कहीं से करो, ऊपर से करो चाहे नीचे से करो, वही पोजीशन आएगी, सेकंड पे ही आएंगे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स, 1, 2 और 3। नंबरिंग भी कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद अपन का नाम लिखना है। तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ दिख रहे हैं, एक तो क्लोरो दिख रहा है और एक मिथाइल दिख रहा है। क्लोरो और मिथाइल में जो पहले आता है अल्फ़ाबेट में, जो फर्स्ट लेटर जो आता है वो क्लोरो का आता है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे 2 क्लोरो। क्या नाम लिखेंगे यहाँ पे, 2 क्लोरो। और 2 क्लोरो के बाद में 2 पे एक मिथाइल भी आ रहा है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। और फिर 3 कार्बन की चेन के लिए वर्ड यूज करेंगे प्रोपेन। ये इसका IUPAC नाम बन गया। अगर इसको कॉमन नेम कन्वर्ट करना अपन को, तो कॉमन नेम में ये चीज़ देखो, Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो खुद कितने कार्बन से अनदर कार्बन से कनेक्ट है, तो अपन कहते हैं 3 कार्बन से कनेक्ट है। और 3 कार्बन का मतलब टर्सरी कार्बन। आपको एक बार मैं वापस याद दिला दूं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता क्या है। जैसे ये Cl है, ये Cl है। अब देखो इन तीनों में कुछ ना कुछ फ़र्क है। फ़र्क ये है, Cl जिससे कनेक्ट है वो आगे एक कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया प्राइमरी। Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो आगे 2 से कनेक्ट है, तो सेकेंडरी। और Cl जिससे कनेक्ट है वो आगे 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो टर्सरी। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन अलग अलग है, इनके नाम भी अलग अलग है। प्राइमरी है हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दूसरा ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और तीसरा ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डिपेंड करता है कि जो कार्बन हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो आगे कितने अनदर कार्बन से कनेक्ट होगा, उसके ऊपर ये वर्ड डिपेंड करता है। तो ये टर्सरी कार्बन है, और टर्सरी के लिए आप शॉर्ट में टर्सरी, फिर 4 कार्बन, टोटल कितने 4 हैं, तो ब्यूटाइल, और फिर Cl को क्या बोलते हैं अपन, क्लोराइड। ये इसका नाम बनाया अपन ने कॉमन नेम। नीचे वाला जो नाम है वो कौन सा है, कॉमन नेम, ऊपर वाला IUPAC। तो इसके अलावा अपन 1-2 नाम और ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ दे दिया CH3 होल ट्वाइस, CH, फिर CH2 का ट्वाइस और Br। अब ये अपन को बनाना है, और बनाने के लिए अपन को पहले चेन बनानी पड़ेगी और ओपन करके लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट के अलावा है वो आप पहले लिख लो। जैसे यहाँ CH है, फिर CH2 के बाद Br आ रहा है, तो CH से CH3 कितने कनेक्ट है ब्रैकेट के अंदर, 2 CH3, फिर इससे CH2 और CH2। कार्बन की वैलेंसी का स्पेशल ध्यान रखना है, कार्बन की वैलेंसी 4 से कहीं पे भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब आपने स्ट्रक्चर रॉन्ग कर दिया, और यहाँ पर आ गया Br। अब सेम कंडीशन है इसमें कि भाई अपने यहाँ जो ये वाला ग्रुप है, एक CH कितने CH3 से कनेक्ट है,
2 से या लास्ट चेन में या लास्ट सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है, तो इसके नाम में अपन वर्ड यूज करेंगे आइसो। तो यहाँ यूज करेंगे आइसो। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंटाइल। और आगे कौन सा वर्ड यूज किया अपन ने? ब्रोमाइड। आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम बना। आईयूपीएसी अब ट्राई करते हैं। आईयूपीएसी में ब्रोमो से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ब्रोमो जिस कार्बन से कनेक्ट है उस कार्बन से, ब्रोमो को नंबर नहीं देना है क्योंकि ब्रोमो कार्बन नहीं है। तो ये यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4, क्योंकि अपने पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, दोनों में से नियरेस्ट ये वाला था ब्रोमो, फर्स्ट पे ही आ रहा था, ये सेकंड पे आ रहा था इधर से, इसलिए इसको नहीं लिया अपन ने, चेन को उधर से लिया। अब ये नंबर देने के बाद में अपने पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से आ गए? एक ब्रोमो और दूसरा आ गया मिथाइल। ब्रोमो और मिथाइल में भी पहले किसको लिखना है? तो लिखेंगे अपन ब्रोमो को, क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। ब्रोमो हो गया। फिर लिखेंगे 3 मिथाइल। 3 मिथाइल के बाद 4 कार्बन की चेन को अपन लिखेंगे ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन हो गया। ये इसका जो नाम लिखा है मैंने, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। तो ये अपन को तरीका आना चाहिए किसी का कंपाउंड का नाम किस तरीके से देते हैं, कैसे आईयूपीएसी और कॉमन नेम यूज करते हैं अपन। आइसो का वर्ड मैंने आपको समझा दिया, आइसो का यूज कब करना है। टर्सरी एक वर्ड आया था और एन, 3 वर्ड मैंने आपको बताए हैं, टर्सरी और आइसो और नॉर्मल एन, इनका यूज कहाँ और कैसे करना है ये अपन को कॉमन नेम में ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज पे कुछ और नाम बताते हैं ताकि और भी वर्ड कहाँ कहाँ यूज आते हैं ये अपन बताते हैं। जैसे CH3, CH2, CH, CH3 और Br। फर्स्ट सेकंड अपने पास ये आ गया CH3, C, CH3, CH3 और CH2, Br, ये आ गया। अब अपने पास दोनों के कॉमन और आईयूपीएसी नेम बनाने हैं, लेकिन कॉमन नेम के लिए आपको ध्यान दो स्ट्रक्चर्स के ऊपर। सबसे पहले कार्बन की चेन कितनी है? 4, और इसमें है ना एक CH 2 CH3 से कनेक्ट भी नहीं है, इसका मतलब इसके नाम में आइसो वर्ड तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दो, जो CH कनेक्ट है, हेलोजन जिससे कनेक्ट है CH से, वो खुद आगे 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये वर्ड यूज करेंगे इसके लिए सेकेंडरी। तो इसका कॉमन नेम सेकेंडरी, और 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे ब्यूटाइल, और फिर आ रहा है वर्ड ब्रोमाइड। ये इसका जो नाम मैंने बनाया है, ये कौन सा नाम बना है इसका? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है, ये कौन सा नाम है? ये कॉमन नेम है। अब आईयूपीएसी ट्राई करते हैं। आईयूपीएसी में क्या करेंगे अपन? ये चेन ले लेंगे, चेन में लंबी चेन यही बन रही है, इसमें भी नंबरिंग कहाँ से करेंगे? फर्स्ट यहाँ से नहीं करके यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4, क्योंकि ये ब्रोमो नियरेस्ट है। और यहाँ पर नंबरिंग जब करेंगे तो क्या नाम बनेगा यहाँ पे? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। तो नाम बन जाएगा इसका 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब अपनी इस चेन में यहाँ से देखते हैं कहाँ कहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, कैसे कॉमन और आईयूपीएसी देना है। देखो इस चेन में अपन कह रहे हैं टोटल 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन में भी अपन नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करना पड़ेगा। पहले कॉमन बता देते हैं। चलो कॉमन में यहाँ ध्यान रखो, जब चेन के सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, एक तो ये वाला और एक ये वाला, लास्ट सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आते हैं, तब इसके नाम में नियो वर्ड का यूज कर सकते हो। और मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए चेन में। मिनिमम कितने?
5 कार्बन, तो कॉमन नेम लिख देता हूँ इसका नियो। 5 कार्बन के लिए वर्ड यूज किया पेंटाइल, और पेंटाइल के बाद में कौन सा वर्ड यूज करेंगे अपन, ब्रोमाइड। ये इसका जो नाम बना है, ये कौन सा नाम बना है, कॉमन नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी में वही है, चेन आइडेंटिफाई करनी है, नंबरिंग करना है, फिर नाम देना है। तो चेन, ये 3 कार्बन की चेन आइडेंटिफाई करी मैंने, और यहाँ से नंबरिंग 1 2 3, और 3 के बाद में मेरे पास एक तो ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट्स है और एक मिथाइल है। ब्रोमो और मिथाइल में भी किसको लिखना है, पहले ब्रोमो को। तो लिखते हैं आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी में लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो हो गया। 2 और 2 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हो गया। अब 3 कार्बन की चेन को लिखते हैं प्रोपेन, तो ये 3 कार्बन की चेन को लिख दिया मैंने प्रोपेन। तो ये दोनों जो नाम बताया आईयूपीएसी और कॉमन, आपके जो वर्ड मैंने 4-5 वर्ड आपके नए आए हैं, वो देखो एन नॉर्मल, नियो जिसमें 5 कार्बन चौराहा बन रहा है, ये ध्यान रखो, बीच में कार्बन है, चारों तरफ कार्बन लगे हुए हैं इसके। तो नियो, सेकेंडरी, टर्सरी और आइसो, ये पांचों वर्ड को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नॉर्मली ऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर्स है, अपने 4 चैप्टर्स है इसमें, और वो है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर आगे आएगा, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स, अमाइंस आएंगे। ये सारे चैप्टर में जनरली कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आपको कॉमन नेम में इन वर्ड का यूज़ काफ़ी जगह और करना पड़ेगा। सेकेंडरी, नियो, टर्सरी, आइसो और नॉर्मल, ये वर्ड जो है काफ़ी जगह काम आएंगे, तो इन वर्ड को आपको भूलना नहीं है, याद रखना है कैसे किसी में एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी का यूज अपन को करना है, ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है। तो ये सारी के लिए कॉमन है, इसलिए अपन ने ये यहाँ क्लियर कर दी। हर बार अपन हर चीज़ को बार बार दोहराएंगे नहीं, तो आपको इसी से ही क्लियर करके रखना है कि सेकेंडरी, टर्सरी ये वर्ड होते क्या है। अब अपन कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, फिर अपन न्यू टॉपिक पे आएंगे। पहले एग्जाम्पल करेंगे इसके और। CH3, C, CH3, CH2, CH3 और Br फर्स्ट, सेकेंड CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH2, Cl। अब हर एक के कॉमन नेम नहीं लिखेंगे अपन, आईयूपीएसी नाम ही लिखेंगे ज़्यादातर, आईयूपीएसी ट्राई कर रहे हैं। पहले ये 3 नाम ट्राई करते हैं, फिर आगे लेते हैं अपन। देखो ये अपने पास कंपाउंड दे रखे हैं और इनके नाम लिखने आईयूपीएसी। अब अपन सबसे पहले ये देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, फर्स्ट वाले में। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरे को ये दिख रही है, वो चेन अपन ले लेते हैं। 4 कार्बन की चेन दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक। 4 कार्बन की चेन में भी नंबरिंग का तरीका है, या तो लास्ट कॉर्नर है, लास्ट एंड है, या फर्स्ट से स्टार्ट करना। तो वो कहाँ से करना है, अपन कहते हैं फर्स्ट से इसको स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 और 4 फर्स्ट से इसलिए किया है कि ये जो ब्रोमो और मिथाइल जो बचे हुए ग्रुप है, वो यहाँ से नियरेस्ट है, और अपना जो रूल था ये लोवेस्ट नंबरिंग रूल, इसमें अपन को ये देखना होता है कि कोई भी जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो नियरेस्ट कहाँ से पड़ेगा, या लोवेस्ट नंबर कैसे मिलेगा उसको, वो देख के यहाँ नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद में नाम क्या देना है इसका, देखो ये ब्रोमो 2 पे आ गया और मिथाइल भी 2 पे, तो पहले ब्रोमो को लिखना पड़ेगा। नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर 2 मिथाइल,
और फिर 4 कार्बन की चेन को ब्यूटेन। और यही जब अपन को इसका कॉमन नेम है, हालांकि सबका पॉसिबल नहीं है कॉमन नेम देना, लेकिन इसका लिख देते हैं अपन। Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो आगे 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसका मतलब इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं टर्सरी, लेकिन टोटल कार्बन है 5, तो क्या लिखेंगे आगे, पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल। और आगे वर्ड यूज करेंगे ब्रोमाइड। तो ये इसका कॉमन नेम है और ऊपर वाला IUPAC है। इसके बाद अपन इसका देखते हैं, इसमें अपन चेन लेंगे तो 4 की बन रही है, ये चेन बन रही है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें भी नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब इसमें लिखेंगे क्या अपन, 1 पे क्लोरो है और 2 और 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो क्या नाम देंगे इसमें, 1 क्लोरो, 2,3 डाई मिथाइल। और डाई मिथाइल के बाद में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम। अब लास्ट है, इसमें अपन को लिखना है, चेन यही बन रही है, इसमें भी 2 तरीके, या तो फर्स्ट से नंबरिंग करो या लास्ट से करो। तो तरीका ये है, लोवेस्ट नंबरिंग रूल यही बोलता है कि कम से कम नंबर दो भाई। अगर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है तो लोवेस्ट नंबरिंग देखना है। और लोवेस्ट नंबरिंग में अगर मैं यहाँ से करूँगा 1 2 3, तो यहाँ कम नंबर क्या मिल रहा है, 1 1 और 3 मिल रहा है। अगर यहाँ से करता तो क्या मिलता, 1 3 3। तो ये वाली नंबरिंग राइट है। लोवेस्ट नंबर को ध्यान में रख के आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के बाद में इसका नाम लिखने का तरीका देखो, इसमें 1 पे एक ब्रोमो आ रहा है तो पहले ब्रोमो को ही लिखना पड़ेगा, 1 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद क्लोरो है, 1 पे भी है और 3 पे भी है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, 1,3 डाई क्लोरो। और डाई क्लोरो और फिर 3 कार्बन की चेन है तो यूज करेंगे प्रोपेन। ये इसका IUPAC नाम बन गया। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना बिल्कुल इजी है, और इजी इस तरीके से है, आपको चेन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद लोवेस्ट नंबर देखना है, नंबर देखने के बाद में आपको नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग करने के बाद में अल्फ़ाबेट के बेस पे नाम देना है। इन तरीक़ों का अगर इस अपन यूज करेंगे तो जल्दी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपन नाम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन ले रहे हैं, इसमें कुछ और एग्जाम्पल अपन को करने हैं, ये देख लेते हैं। फर्स्ट CH2 CH2 Br और Br, सेकेंड Cl, थर्ड Cl, और फोर्थ Br। ये 4 कंपाउंड दिए, इसमें कुछ साइक्लो वाले भी हैं, तो नाम तो अपन को सबका ही लिखना है, तो एक बार ट्राई सबकी करनी है। करना क्या है, अब अपन को IUPAC पे ध्यान देना है। IUPAC का मतलब है ये सब जगह जो आपको किसी का भी नाम ऑर्गेनिक का पता नहीं है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, जो है सिर्फ नेमिंग का काम कर सकती है, कैसे किसी कंपाउंड का नाम बनाना है वो ये तरीका बताती है इसमें। तो यहाँ मेरे पास फर्स्ट के अंदर 2 कार्बन की चेन है और 1 और 2 दोनों पे ब्रोमो अवेलेबल है, तो नाम कैसे लिखना है ये अपन को देखना है। यहाँ पे 1 और 2 2 की चेन बनेगी, और दोनों की चेन के अंदर 1 और 2 पे मैंने क्या वर्ड यूज किया, ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे 1,2 डाई ब्रोमो। फिर 2 कार्बन की चेन के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, इथेन, तो 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। ये इसका कौन सा नाम हो गया अपने पास, ये इसका IUPAC नेम है। और कॉमन में इसके नाम बता देते हैं, इस पूरे ग्रुप को इथाइलिन बोलते हैं, इथाइलिन
डाई ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं और ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं, ब्रोमाइड, इथाइलिन ब्रोमाइड। तो ये नीचे वाला कॉमन नेम है, हालांकि सबका पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिनका पॉसिबल है वो नाम यहाँ अपन बता रहे हैं, और जिनका नहीं पॉसिबल है वो नाम अपन छोड़ रहे हैं यहाँ से। तो ये अपन ने बताया इथाइलिन ब्रोमाइड। अब इसका नाम बता देते हैं कैसे करना अपन को। इसमें जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ये साइक्लो वाले कंपाउंड है। साइक्लो का मतलब है जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन की चेन का फर्स्ट और लास्ट एंड आपस में कनेक्टेड है, ओपन नहीं है। ये जो है ओपन चेन है, इनको एलिफेटिक बोल सकते हैं और इनको एलिसाइक्लिक बोल सकते हैं। लेकिन इसमें भी नाम देने का एक तरीका है, 1 नंबर उसको दोगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स नज़दीक है, तो 1 इसको दे दिया, बाकी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 चाहे कैसे ही करो नंबरिंग। 6 कार्बन की चेन बन रही है लेकिन साइक्लिक है, तो साइक्लिक में आप क्या यूज करोगे, 1 पे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो आ गया। फिर चेन में कितने कार्बन है, 6 है, तो यूज करेंगे साइक्लो, और आगे वर्ड कौन सा यूज करेंगे, हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। ये 6 कार्बन की चेन के लिए अपन को यूज करना है साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो क्यों किया कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन का पार्ट जो है वो आपस में बॉन्डेड है, और हेक्सेन वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इस चेन के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, मिनिमम 6 कार्बन की चेन है। अब इसमें ध्यान दो, देखो जब भी डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दो चीज़ें साथ में आती है तो आप प्रेफरेंस दोगे डबल बॉन्ड, फिर किसका नंबर आएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स, और साथ में अगर फंक्शनल ग्रुप आता है तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रेफर करना है। तो आप अगर नंबरिंग करना चाहते हैं, कोई ऑर्गेनिक चेन दे रखी है और नंबरिंग करने का जो तरीका है अपने पास, सबसे पहले किसको ध्यान देना है, फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए तो उसी को आपको नंबर देना है, जो जहाँ से नियरेस्ट है उसी को नंबर देना। बाद में बारी आती है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की, मल्टीपल बॉन्डों की आती है, और लास्ट में बारी आती है सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो मेरे पास 2 ग्रुप आ गए, एक तो डबल बॉन्ड आ गया और एक सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया। अब इन दोनों में भी मेरे को अगर नंबर देना है तो फर्स्ट दूंगा मैं डबल बॉन्ड को। अब यहाँ पे भी ध्यान दो, गड़बड़ यहाँ होती है कि आप लोग नंबर तो दे देते हो 1 2 3 ऐसे, लेकिन मिस्टेक क्या हो जाती है कि नंबरिंग देने के बाद में भी वो तो डबल बॉन्ड को पीछे छोड़ के चले आ गए आप लोग। डबल बॉन्ड कहाँ, डबल बॉन्ड तो पीछे रह गया, नंबरिंग आगे जा रही है। तो डबल बॉन्ड को साथ में लेके नंबर देना है, यहाँ से नंबर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 देन 6, ये हो गया। अब इसके नाम में अपन यूज करेंगे साइक्लो और हेक्स, फिर 1 पे इन आ रहा है और ये क्लोरो लगा हुआ है 4 पे। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का ही नाम लिखा जाता है, तो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, या डायरेक्ट इन लिखेंगे। 1 नंबर वाला जो सब्स्टिट्यूएंट्स या कुछ भी आता है उनको बार बार लिखने की या 1 नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट इन लगा सकते हो। इन की पोजीशन अपन को बताने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट नंबर के लिए, हालांकि सेकंड पे आए तो आपको इन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। अब इसमें ध्यान दो, देखो फोर्थ में वही वापस साइक्लो आ रहा है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। तो यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2, क्योंकि डबल बॉन्ड पीछे रह जाएगा, नंबरिंग नहीं करेंगे। 1 2 3 और 4, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो 4 नंबर पे जा रहा है। ऐसा नंबर देखो ताकि नियरेस्ट आए अपने पास, तो ये ले लेते हैं 1 2 3। डबल बॉन्ड को भी साथ में ले लिया, सब्स्टिट्यूएंट्स भी नज़दीक आ गया, नियरेस्ट आ गया। अब नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो, फिर साइक्लो, साइक्लो ब्यूट, और फिर लगाएंगे कितने नंबर पे, 1 पे इन है तो साइक्लो ब्यूटीन लिख देंगे डायरेक्ट, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं साइक्लो ब्यूटीन। तो जो कंपाउंड के आईयूपीएसी और कॉमन नेम बनने थे वो अपन ने बताया किस तरीके से किसी का भी नाम अपन को बना सकते हैं।
और इसमें अपन को क्या ट्राई करना है, क्या ध्यान रखना है, कुछ रूल्स भी यहाँ मैंने बीच में समझाए हैं, उन रूल्स को आपको ध्यान दे के फिर नंबरिंग करनी है। कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए और इजीली क्लियर हो जाए, ताकि कहीं दिक्कत नहीं आए। साइक्लो वाले ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, जैसे इस टाइप के आ गए, थोड़े से ये कर लेते हैं। ये 3 एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं ताकि आपको एक नई चीज़ इसमें दिखे कि भाई ऐसे भी स्ट्रक्चर होते हैं और उनका नाम भी आपको लिखना आता है। तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपके कि भाई ऐसे ऐसे नाम भी सर ने दिए हैं टेढ़े मेढ़े, उनके नाम भी अपन ने बनाए हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सबसे पहले इनकी अपन को क्या बनानी है, चेन बनानी है। पहले मैं देखूँ कार्बन है कितने वास्तव में, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन। तो मैं पहले बना देता हूँ 5, 1 2 3 4 5, बना दी कार्बन की चेन। अब इसने बोला फर्स्ट पे डबल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ से फोर्थ पे लगाओगे Br, ये Br। बाकी की वैलेंसी आप हाइड्रोजन से कंप्लीट करोगे, ये CH2, फिर CH, H2, H और CH3। अब ये चेन बन रही है। चेन में नंबरिंग का तरीका वही है, डबल बॉन्ड को प्रीफर करना है क्योंकि साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसको ध्यान नहीं देके सबसे पहले किसको देखना है, डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग जब करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये नंबरिंग भी कर दी अपन ने, नाम वही, तरीका वही है, 4 ब्रोमो। अब साइक्लो नहीं आएगा क्योंकि ओपन चेन है, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटीन। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो आपको 1 लिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखो ये आ गया कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। अब ये चेन ये ऐसे बन रही लंबी, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर 1 2 थर्ड को, थर्ड पे है ना 2 कार्बन लगे हुए हैं, C। थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ पे एक Br लगा हुआ है, फिफ्थ पे ये Br मैंने लगा दिया। यहाँ एक डबल बॉन्ड भी है इसके बीच में, तो ये CH2 हो गया, फिर CH, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। इसमें 2 लगाना पड़ेगा, इसमें H लगाना पड़ेगा, इसमें 3, ये वैलेंसी CH3 और ये चेन बन गई। लंबी चेन 6 कार्बन की बन रही है, ये सीधी चेन बन रही है। और नंबरिंग करने का तरीका वहाँ से नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रीफर करना है, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, एक तो ब्रोमो आया, 2 मिथाइल आए। अब नाम कैसे लिखना है अपन को, पहले ब्रोमो को क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो लिख दिया। अब यहाँ 3 और 3 पे कितने मिथाइल है, 2, तो डैश स्लैश करेंगे 3,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल लिख दिया। अब 6 कार्बन की चेन, और 6 कार्बन की चेन को अपन क्या लिखते हैं, हेक्सीन। ये इसका नाम बना IUPAC। तो ये तरीका मैंने बताया। अब अपन को इसका भी बनाना है, स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बनानी है। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ इसने डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लगाया, 2 डबल बॉन्ड लगाए, एक तो यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। यहाँ एक Br भी लगा हुआ है, तो यहाँ एक 2 लगा देंगे वैलेंसी पूरी करने के लिए। यहाँ पे भी 2, यहाँ H और ये CH2। अब इस चेन की अगर नंबरिंग करेंगे तो देखो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ रहा है और उधर से भी फर्स्ट पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से देखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है 4 पे, वहाँ से सेकंड पे ही आ रहा है, तो नंबरिंग वहाँ से करनी पड़ेगी पीछे से, और पीछे से नंबरिंग करने के बाद में वही ब्रोमो का नंबर दे दो, कितने नंबर पे ब्रोमो है, 2 ब्रोमो।
2 ब्रोमो, फिर लिखेंगे पेंटा, पेंटा, पेंटा 2 डबल बॉन्ड आते हैं तो लगा सकते हैं ए डाइइन या ए ट्राइन, पेंटा 1,4, 1,4 डाइइन, 2 इन लगाएंगे डाइइन। एक वर्ड और आपको बता दूं, जैसे हेक्सेन का हेक्स ए एन ही आता है, 2 वोवल को कभी साथ में नहीं लिखना होता है, तो वो भी ध्यान रखना है। यहाँ देखो ये पेंटा ए लगाया मैंने इसलिए क्योंकि आगे नॉन वोवल डी आ रहा है, तो आप ए लगा सकते हो। जब नॉन वोवल आता तो ए लगा सकते हो, अगर वोवल आ जाता है तो सिर्फ मैं लिख देता पेंट के बाद में डायरेक्ट इन लगा देता, ए नहीं लगाना पड़ता। तो ये भी कुछ वर्ड्स या कुछ रूल्स जो है इनके ध्यान रखने, आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के बेस पे कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उनको ध्यान में रखना है। कुछ और एग्जाम्पल साइक्लो के बाकी है वो करवा देते हैं और फिर अपन न्यू टॉपिक पे जाएंगे। ये देखो भाई 3 मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं साइक्लो के और इनके नाम लिखने हैं अपन को। अब इसमें जो ध्यान दो आप, नंबरिंग जो करनी है वो पहले तो डबल बॉन्ड को ही ध्यान दो, तो डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन करने का तरीका देखो 1 2 3 4। अगर यहाँ से करते हैं तो 4 पे ही आ रहा है, वहाँ से करके देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, दोनों पे इक्वल आ रहा है। तब आपको कौन सी नंबरिंग चूज करनी है? अगर ये वाली करेंगे तो क्लोरो पहले आ रहा है, 4 पे क्लोरो आ रहा है, और ये वाली कर रहे हैं तो 4 पे ब्रोमो आ रहा है। तो अल्फ़ाबेट कह रहा है ब्रोमो को प्रीफर करो अल्फ़ाबेट के बेस पे, तो ये नंबरिंग राइट है 1 2 3 4 5 और 6। फिर नाम लिखेंगे इसका, क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, फिर 5 क्लोरो, और इसका पूरे चेन का नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स। हेक्स के बाद में इन लगाना है, साइक्लोहेक्सीन, या 1 इन भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया इसका नाम साइक्लोहेक्सीन। अब इसमें देखो नंबरिंग 2 तरीके से, जहाँ से नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट 2 तरीका है, 1 2 3 इनको दो या फिर 1 2 3। तो अल्फ़ाबेट ये कहता है बी को पहले दो, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन ब्रोमो कितने नंबर पे 1, फिर 2 पे क्लोरो और 3 पे आयोडो, तो तीनों की पोजीशन लिखनी पड़ेगी 1 ब्रोमो 2 क्लोरो और 3 आयोडो, साइक्लोहेक्सेन। ये इसका नाम बनेगा पूरा IUPAC। उसमें भी वही देखो ब्रोमो है, यहाँ डंडा दे रखा है, इसका मतलब आपको ये कुछ अलग ग्रुप नहीं है, ये एक मिथाइल है। अगर सीधी लाइन दे देती है तो यहाँ आपको CH3 मान के करना है कि भाई यहाँ CH3 है, तो इसको ध्यान रखना है। ब्रोमो क्लोरो और मिथाइल, तो यहाँ से करेंगे तो क्लोरो C आ रहा है, वहाँ से B आ रहा है, तो नंबरिंग वहीं रहेगी 4 5, पेंटेन बन रहा है। और यहाँ नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो, ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, 3 क्लोरो 2 मिथाइल और साइक्लो पेंटेन। ये इसका नाम अपन ने लिखा। साइक्लिक वाले का भी बता दिया, जब 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं तब क्या करना है, और इस चेन को कैसे अपन को आइडेंटिफाई करना है, कैसे चेन की नंबरिंग करनी है और किस तरीके से अपन को नाम देना है। तो आज की क्लास में मेरे को ये जो मैंने टॉपिक बताया है वो आपको लगभग क्लियर हो गया होगा।
फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहती है, तो अपने इस ऐप में नंबर गिवन है उस पर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्यूट किया जा सके। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जिनके पास ऐप डाउनलोड नहीं है तो जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको कंटिन्यू लेक्चर्स जो है वो मिलते रहेंगे। और इन वीडियोज़ को रेगुलर देखिए, ताकि जितनी बार आप देखोगे या जो इनसे अटैच जो वीडियोज़ होंगे वो एक दूसरे से टच होते हैं, तो आपको जो डाउट्स रहेंगे या प्रॉब्लम्स रहेंगे वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना कि आप एक वीडियो को 10 दिन में या 12 दिन बाद में देखते हो। तो उससे अच्छा आप रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके।